हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 26 अगस्त 2022 का करंट अफेयर देखेंगे। तेईस अगस्त से 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही। 23 अगस्त से 1 सितंबर। इसका थीम है सीइंग द अनसीइंग, द वैल्यू ऑफ वाटर। सीइंग द अनसीइंग, वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है। और जो 22 मार्च है वो जल दिवस दूसरा है। तो 17 साल के आर प्रज्ञानंद ने 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। ये प्रज्ञानंद भारत के हैं जो अभी 17 साल के हैं केवल। और ये मैग्नस कार्लसन ये रसिया के खिलाड़ी हैं जो काफ़ी विश्व लेवल पे वैश्विक लेवल प्रथम स्थान पे हैं। तो इनको इन्होंने हरा दिया है, तो काफ़ी बड़ी बात है। एंजेला मर्केल ने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए जीता यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। एंजेला मर्केल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। तो इस समय तो ये नहीं है, वहाँ के समय चांसलर इस समय बदल गए हैं। तो इसलिए 27 अगस्त से पहला खेलो इंडिया महिला, ये महिलाओं वाला है, महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 गुवाहाटी में शुरू होगा। 27 अगस्त से पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 गुवाहाटी में होगा। अगला है, भारतीय विदेश मंत्री ने पराग्वे में नवनिर्मित भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। इसमें विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद हैं। यस, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें ये पराग्वे की यात्रा पे हैं, वहाँ पे उन्होंने दूतावास की स्थापना किया है। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का मतलब 14 ट्रेनों का एक बेड़ा जो है जर्मनी ने शुरू किया है, जो दुनिया का पहला बेड़ा है जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एशिया का सबसे बड़ा कागज़ और पहला कारखाना स्थापित हुआ है। दो सितंबर से देश का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत विक्रांत सेवा में आएगा। 2 सितंबर से देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत विक्रांत सेवा में आएगा। और फिल्मों के दिग्गज बॉलीवुड निर्माता अब्दुल गफ्फार नाडियावाला पास्ट अवे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। ये दिग्गज बॉलीवुड गफ्फार नाडियावाला इनका नाम था, अब्दुल गफ्फार नाडियावाला। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बांग्लादेशी फाहमीदा आजिम ने पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। और उसके बाद इनके साथ कई और लोगों को 4 लोगों को मिला है, लेकिन वो विदेशी हैं इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पुलित्जर पुरस्कार कुल 22 श्रेणियों में चुना जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय दिया जाता है। साहित्य, संगीत, रचना हर क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये जो है बांग्लादेश की हैं फहमीदा अजीम। ये जो है चाइना में जो उइगर मुसलमान हैं तो उनके ऊपर उन्होंने पत्रकारिता किया था, वहाँ पे जो अत्याचार होता है, तो इसलिए इनको फहमीदा अजीम है। जो ये एशिया का इसलिए इनका इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं के नाम केवल यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है। हाल ही में न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019 नामक पुस्तक का विमोचन। अब ये जो है न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019 नामक पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किया है। अब ये न्यू इंडिया सेलेक्टेड जो है ये अरुण जेटली के जीवन पर आधारित क्वेश्चन बुक है। अरुण जेटली जो
भारत के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनके जीवन पर आधारित है ये। तो क्या नाम है, न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है। तो शिक्षा पे जो है उसकी मतलब घोषणा हुई है, उस पर समझौता हुआ है शिक्षा पे ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में अनुराग ठाकुर ने आज़ादी क्वेस्ट नामक एक ऑनलाइन मोबाइल गेम लॉन्च किया है। आज़ादी क्वेस्ट। अनुराग ठाकुर ये इस समय कैबिनेट मिनिस्टर है, खेल मंत्री हैं। हाल ही में केरल सरकार ने दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष स्थान पर है। ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल राष्ट्रीय ई सेवा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। असल में ई टैक्सी जो ये ओला वाला टैक्सी होती है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए उसने वहाँ पे केरल सरकार ने ई टैक्सी की जो है उसमें जो समस्याएं थी उसकी समस्या को हल करने के लिए एक नई अपना सरकारी जो है टैक्सी जैसे, तो उसको उन्होंने शुरू करने की योजना बनाई है ई टैक्सी। जैसे ओला में क्या होता है कि जैसे बारिश हो गई तो लोग अपना दाम बढ़ा देते हैं, जो दाम पहले था उससे भी ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो सब बहुत समस्याएँ होती है थी। तो उसको जो है हल करने के लिए ई टैक्सी सेवा केरल ने शुरू किया है। टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ा सोलर परियोजना शुरू किया। टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना की शुरुआत की है। संतोष ट्रॉफी केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। तो संतोष ट्रॉफी ये केरल ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। तो केरल काफ़ी कई मामलों में आगे है। हाल ही में माली में वहाँ पे अभी अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्ति हुई है, तो अभी अंतरिम है, तो इसलिए इसमें नहीं लिखी। सिंगापुर की तर्ज पर यूपी में नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। सिंगापुर नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ने पंजाब में होमी बाबा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। पंजाब में होमी बाबा कैंसर अस्पताल। COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28वां जो है UAE में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में 2023 में होगा ये। अब पहला COP20 कहाँ हुआ था, तो 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और 26वां जो हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2021 में हुआ था। 2022 में ये मिस्र में होगा, तो यहाँ पे भी 2022 वाला मिस्र में होगा, इसको भी लिख लें। तो 2021 होगा, 2022, 2023, ठीक है। 2023 भी होगा, 2023 UAE में होगा, 2026, 2023, 2022 मिस्र में होगा, 2021 ग्लासगो में हुआ है, ठीक है। 3 तो देख लिया। यूपी में एक शिक्षा एक टाउनशिप बनाने की योजना है। अभी गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, एक शिक्षा एक टाउनशिप। 2023 में कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, ठीक है। किसने NDTV में 55.18% हिस्सेदारी खरीदने का लक्ष्य रखा है, तो अडानी समूह ने। अभी ये लगभग 23% खरीद चुके हैं, अभी 55.18 की हिस्सेदारी का लक्ष्य है इनका। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये इनकी रचना है टॉम बॉक्सैक। तो ये गीतांजलि श्री है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रांसिस केरे हैं, प्रिज्जर पुरस्कार इनको मिला है 2022 का प्रिज्जर पुरस्कार। फ्रांसिस केरे हैं, प्रिज्जर पुरस्कार। ये तो पहले अफ्रीकी हैं, आर्किटेक्चर क्षेत्र में इनको मिला है। तो आर्किटेक्चर क्षेत्र में फ्रांसिस केरे प्रिज्जर पुरस्कार। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार अलग होता है, प्रिज्जर पुरस्कार अलग होता है, और ठीक है। तो लिबर्टी मेडल 2022 व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं,
तो उनकी वीरता के लिए यहाँ पे दिया गया है। अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना जहाज INS अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया गया है? ये INS कर्ण है। अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना जहाज INS अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया गया? INS कर्ण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया जाएगा ट्रांसजेंडर को भी। जन आरोग्य योजना मतलब आयुष्मान जो 5 लाख का बीमा होता है, 1 साल में स्वास्थ्य बीमा होता है कि 5 लाख तक आप इलाज करवा सकते हैं कहीं भी। उसमें अब जो BPL कार्ड धारक थे तो वो लोग आते थे, इसलिए अब उसमें केवल BPL आ रहे थे, तो इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये थे आज के 26 अगस्त के कुछ विशेष करंट अफेयर। धन्यवाद।